हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ को पढ़ रहे थे, एलसीएम एचसीएफ में आपको पार्ट 7 तक कवर करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 8 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2007 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हम लोगों का क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन दिया गया है, जो वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले एक कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, अगर पूछा जाए जो वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे ए, बी और सी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी इक्वल रिमाइंडर बचे, समान शेष बचे, तो ऐसे केस में हम लोग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, संख्या बराबर क्या होगा? HCF ऑफ किसका? A माइनस बी कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए। HCF निकालने का तरीका क्या है? A माइनस बी, फिर B माइनस सी और उसके बाद C माइनस ए। क्लियर? अब देखिए, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जो वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 25, 73 और 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? a माइनस बी का डिफरेंस लेंगे। कितना हो जाएगा डिफरेंस लेंगे? तो यहाँ पे 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे क्या 6 में से 2 गया 4, 48 हुआ। फिर उसके बाद b माइनस सी का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 2। फिर c माइनस ए, यानी c माइनस ए का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे कितना 7। अब हमें क्या करना होगा? संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे? HCF किसका? A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का। देखिए, 48, 24 और 72 का हमें HCF बताना है। HCF आप कई तरीके से हम आपको निकालना सिखा दिए हैं। जिस दिन हम आपको LCM HCF स्टार्ट किए थे, उस दिन HCF निकालने के लिए आपको 2-2, 3-3 तरीके बताए थे। देखिए, यहाँ पे हम 48 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, 48 को क्या लिख सकते हैं? 24 गुना 2 लिख सकते हैं क्या? फिर यहाँ पे 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 गुना 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 72 को क्या लिख सकते हैं? 24 गुना 3 लिख सकते हैं। देखिए, तीनों में आपका 24 कॉमन आ रहा है क्या? तो HCF क्या हो जाएगा? 24 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और नहीं तो आप सेकंड मेथड से बना लीजिए LCF निकालना। मिनिमम का डिफरेंस आपको कहाँ आ रहा है? देखिए, तो 24 और 48 में ही आपको मिनिमम का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 24 और 72 में लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। जहाँ पे आपको मिनिमम डिफरेंस मिले वहीं लेना है। तो देखिए, यहाँ पे 24 और 48 का मिनिमम डिफरेंस कितना है? 24 है। तो देखिए, तो 24 में आप तीनों से भाग लगा सकते हैं। 24 में 48 से भी लग जाएगा, 24 में 24 से भी लग जाएगा, 24 में 72 से भी लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 24। क्लियर? और नहीं तो एक और मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 48, 24 और यहाँ पे 72 का आपको HCF निकालने के लिए हम तरीका क्या बताए थे? ये थर्ड मेथड से। सब में 6 से भाग लग जा रहा है, तो 6 8 48, 6 चौके 24, और यहाँ पे क्या 12 6 72। और देखिए, यहाँ पे 4 से भाग लग जा रहा है, 4 दूना 8, 4 इकाई 4 और 4 तिहाई 12। तो देखिए, अब कोई 2, 1 और 3 कोई वैसा संख्या नहीं है जो एक ही संख्या से डिवाइड हो जाए, तो इसको हम छोड़ देते हैं, नीचे वाले को यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 6 चौका 24 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर? तो आप HCF कई तरीके से निकाल सकते हैं। ये सारे तरीके हम आपको पार्ट 1 में सिखा दिए हैं। क्लियर है? देखिए, एक और क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप से दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डाटा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन का डाटा आपको बैंकिंग में ज्यादा कर देखने को मिलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, जब मान लीजिए कि n वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है, तो n के अंकों का योग क्या होगा?
देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, दिया गया है जो n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 13 सा 5 और 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, तो n के अंकों का योग ज्ञात करें। तो देखिए ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, ये क्या है, c है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे, उसके बाद b माइनस सी करेंगे, उसके बाद c माइनस ए करेंगे, क्योंकि ACF इसी का होगा, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए का ACF निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए a माइनस बी इस यानी 4665 से 65 में से हम 1305 को घटा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना मिलेगा, 0, यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना 3, यानी 3360 मिला। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना 0, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे कितना बचा 2, 2240 आया। यहाँ पे देखिए c माइनस ए का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना 0 0 और यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे कितना 5, 5600 आया। अब देखिए यहाँ पे 3360, 2240 और 5600 का ACF आप बेसिक तरीके से नहीं निकालिएगा, यहाँ पे आप मिनिमम डिफरेंस का यूज कीजिएगा। मिनिमम डिफरेंस आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, मिनिमम डिफरेंस आपको कहाँ मिल रहे हैं, देखिए तो 3360 और 2240 में ही मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस कितना का मिल रहा है, देखिए 2240 में से 3360 को डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 और यहाँ पे कितना 33 में से 22 को घटाएंगे 1120। क्लियर, 1120 वह बड़ी सी बड़ी संख्या होगी जिससे 3360, 2240 और 5600 पूरी डिवाइड होगी। तो देखिए यहाँ पे इससे भाग लगा के देख लीजिए, यहाँ से भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाएगा। तो आपका ACF कितना आ गया, ACF कितना आ गया 1120। हमको पूछा जा रहा है कि उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। संख्या तो आपका यही नहीं निकला है, क्योंकि देखिए संख्या निकालने का हम तरीका क्या बताएं आपको, संख्या निकालने का तरीका क्या बताएं, ACF ऑफ किसका, a माइनस बी, बी माइनस सी और उसके बाद क्या c माइनस ए। तो देखिए यहां पे ACF निकाल लेंगे, ACF कितना आया 1120। 1120 में हम इन तीनों संख्या से क्या क्या हो रहा है, पूरा भाग लग जा रहा है, तो हमको संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 1 + 1 + 2 + 0 यानी संख्या के अंकों का योग कितना हो जा रहा है 4 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर, 1120 जो आया यह संख्या ही है, इनको जोड़ दीजिए वहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक ज्ञात करें। दिया गया है 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, तो वो बड़ा से बड़ा संभव भाजक बताएं। देखिए यहां पे ये क्या है, a है, ये b है, ये c है, फिर क्या करेंगे a माइनस बी, फिर b माइनस सी और फिर c माइनस ए। देखिए a माइनस बी का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना 4, यहाँ पे कितना 2, 24। फिर b माइनस सी का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे कितना 11 में से 8 गया 3। यहाँ पे देखिए c माइनस ए का डिफरेंस निकालना है तो कितना हो जाएगा 0, 60। अब देखिए 24, 36 और 60 का हमें सिंपल ACF ज्ञात करना है, वहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए तीनों में आपको नजर आ रहा है जो 12 कॉमन आ रहा है, या मिनिमम डिफरेंस कहाँ यहाँ पे मिलेगा, मिनिमम डिफरेंस कितना का है 12 का है। देखिए तो 12 में सभी संख्या से भाग लग जा रहा है क्या, तो 12 से सभी संख्या में भाग लग जा रहा है, तो वहीं आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नहीं लग रहा है तो इनका कोई फैक्टर भाग लगाएगा। क्लियर, तो यहां पे तो डायरेक्टली भाग लग जाए, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 25 60, तो यहां इसका आंसर क्या होगा 12। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, ये टाइप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको SSC FCI मेंस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जो वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 से 11, 6 से 84, 8 से 21 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल देती है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप सेकंड कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा।
सेकंड कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा। देखिए वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें ए, बी और सी से भाग देने पर शेषफल क्रमशः x, y और z प्राप्त होते हैं। तो हमें संख्या ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे HCF ऑफ किसका, a माइनस x का कॉमा b माइनस y का कॉमा c माइनस z का। क्लियर। अब देखिए आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप शेषफल क्रमशः 3, 4 और 5 बचते हैं। 3, 4 और 5 बचते हैं। तो संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, HCF ऑफ a माइनस एक्स, b माइनस वाई, c माइनस जेड। तो देखिए यहाँ पे सिंपल हमको HCF ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए हमें संख्या नहीं पता है जिसमें 4 से 11 से भागने पर रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है। अगर रिमाइंडर को घटा देंगे तो वह संख्या ऑलरेडी है ये इससे डिवाइड होगा। क्लियर। तो यहाँ पे घटा लें 408, यहाँ पे कितना हो जाएगा 680, यहाँ पे कितना हो जाएगा 816। अब हमारा डिफरेंस निकल गया। आप सिंपल HCF निकाल दीजिए, यहीं आपका आंसर होंगे। तो देखिए 408, 680 और 816 का HCF क्या होगा। देखिए HCF आप कई तरीके से आपको निकालना सिखा दिए हैं, हम आपको मिनिमम डिफरेंस से निकालना तरीका बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप डिफरेंस लीजिएगा तो यहाँ पे 200 के करीब आ जाएगा डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए बहुत कम आएगा डिफरेंस। यहाँ पे 20 जोड़ देंगे तो 700 हो जाएगा, 120 और 16 136 हो गए। यहाँ पे डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है 136 मिल रहा है। 136 में आप चेक कीजिए 408 में, 680 में, 816 में पूरा भाग लग जा रहा है, तो आपका HCF यही होगा। अगर नहीं लग रहा है तो इसका कोई फैक्टर होगा। देखिए यहाँ पे भाग लगाएंगे 13 × 39 40 कट जा रहा है, यहाँ पे 13 × 5 65, 6 × 5 30 कट जा रहा है, यहाँ पे 13 × 6 78, 6 जगह 36 हाँ कट जा रहा है, यानी 136 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं दिए रहते तो इसका हम फैक्टर निकालते। जब ये पता है जी आपको 136 से तीनों में पूरा भाग लग जा रहा है तो आपका HCF आपका डेफिनेटली 136 होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको NTPC 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 1250, 1615 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 बचता है। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 बचे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी बनाए हैं। संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, संख्या कैसे निकालेंगे, HCF ऑफ किसका, HCF ऑफ किसका a माइनस एक्स, b माइनस वाई और c माइनस जेड का। क्लियर। तो यहां पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1246, यहां पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1610। क्लियर। 1610 1246 का HCF निकालना है। तो HCF आप कई मेथड से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंस लगा कर लीजिए, मिनिमम का डिफरेंस। मिनिमम डिफरेंस यहाँ पे कितना है, मिनिमम डिफरेंस कितना है देखिए तो यहाँ पे कितना 6 4, यहाँ पे कितना 10 में से 4 गया 6, 364 है। 364 को ब्रेक कर सकते हैं 91 गुने 4 में, क्योंकि देखिए 364 में आप भाग लगाइएगा तो 1246 और 1610 कंप्लीट रूप से डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे 364 का हम फैक्टर निकाल लें, 91 गुने 4 में तोड़ सकते हैं, फिर आगे 26 गुने 14 में भी तोड़ सकते हैं, 26 गुने 14 में भी तोड़ सकते हैं, आगे भी तोड़ सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 91 से यहाँ पे चेक करना होगा इसके फैक्टर से जो भाग लग रहा है कि नहीं पूरा, वहीं आपका HCF होगा। देखिए 91 से कभी भाग लगेगा क्योंकि ये दोनों सम संख्या है, कभी विषम संख्या डिवाइड करेगा नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 26 से भाग दिए, 26 से होगा 104, कटेगा नहीं, 26 से भी नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए 14 से, 14 इकाई 14 2 14 14 3 42, यानी यहाँ से लग जा रहा है भाग 14, यानी इसका HCF कितना होगा, HCF कितना होगा 14 होगा। 14 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आप HCF इस मेथड से निकाल लीजिए, 1246
1246 और 1610 का HCF निकाल लीजिए। यहाँ पे सिंपल आप 2 से भाग लगाइए, 6 दूना 12, 23 दूना 46, यहाँ पे कितना 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और 5 दूना 10। यहाँ पे देखिए 7 से भाग लगेगा, 7 से लगेगा, 7 8 56, 4 अदू 6 3 63, यानी 7 9 63, 89 बार में कट जाएगा। 7 से यहाँ पे भाग देंगे तो 12 7 84, ज़्यादा हो जाएगा, 12 6 72, यानी 7 से भाग लगाएंगे 1 बार में चला जाएगा। यहाँ पे 7 से भाग लगाएंगे तो 7 इकाई 7, 3 7 5 35, क्लियर है, 115 बार में कट जाएगा। अब देखिए तो 89 और 115 में आप किसी वैसे संख्या को सोचिए जो दोनों एक ही संख्या से कट जाए, नहीं कटेगा। तो 7 दूना 14 क्या हुए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, यानी HCF क्या होगा 14 होगा। क्लियर, इसको छोड़ के आप इन दोनों को गुणा कर लीजिए। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, ये HCF का ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये भी आपको CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जी, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल है, इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। देखिए पेन की संख्या कितना दिया गया है, 1001 पेन की संख्या है और पेंसिल की संख्या कितना है 910 है, पेंसिल की संख्या 910 है। बोला जा रहा है जी इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो सिंपल इसका क्या करना होगा, HCF निकालना होगा। देखिए HCF आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, जो हम आपको मिनिमम का डिफरेंस लगा के बता रहे हैं HCF निकालना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए 1001 और 910 का डिफरेंस लीजिएगा तो कितना, इसमें 90 जोड़ेंगे तो 100 1000 हो जाएगा, 90 1 कितना हो गया 91। 91 में देखिए 91 में दोनों से भाग लग जा रहा है क्या, 1001 और 910 में, 910 में तो ऑलरेडी लग जाएगा, इसमें भाग लगा के देखिए कितना 9, यहाँ पे कितना 1 91, 11 बार में लग जा रहा है, यानी 91 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी 91 पेन भी होगा और 91 आपका पेंसिल भी होगा। क्लियर है, इक्वल भागों में बांटने के लिए बोल रहा है, तो आपका 91 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको लैंग्वेज बेस्ड ही क्वेश्चन है, ये भी आपको CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है, ऐसे पात्र की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में माप दे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, 3 टैंकरों में 403 लीटर, आगे दिया गया 434 लीटर और 465 लीटर डीजल भरा हुआ है। देखिए इनमें जो कॉमन आएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपका HCF क्या है, इसमें जो कॉमन आएगा वही तो आपको पूर्ण संख्या में मापेगा। देखिए 403, 434 और 465 का आप सिंपल HCF निकालिए। HCF निकालने के लिए हम आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या बताया है, मिनिमम का डिफरेंस। मिनिमम का डिफरेंस है आप HCF आप 5 से 10 सेकंड में निकाल लीजिएगा। देखिए सबसे मिनिमम डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस मिनिमम आ रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंस ज्यादा हो जाएंगे। इन दोनों में मिनिमम डिफरेंस कितना का आ रहा है, 31 का आ रहा है। 31 में आप उठाइए, तीनों में भाग लग जाएगा क्या, पूरा पूरा 31 से भाग लगाएंगे तो 9 31 93, यहाँ पे तीनों में 31 से भाग लग जा रहा है, तो 31 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बिहार SSC मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको SSC मेंस में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 4 अभाज्य संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी जाती है, प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 1001, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए अभाज्य संख्या का परिभाषा आपको पता होगा, नंबर सिस्टम पढ़ा दिए हैं। वैसी संख्या जिसमें खुद अपने आप से 1 से भाग लगे अभाज्य संख्या बोली जाती है। तो देखिए 4 अभाज्य संख्याएं को हम मान ले रहे हैं A B C और D है। क्लियर, प्रथम 3 का गुणनफल यानी प्रथम 3 का गुणनफल कितना है 385 है, और अंतिम 3 का गुणनफल
1001 है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं हम। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्लियर? हम क्या कर दे रहा हूं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दे रहा हूं। क्लियर है? तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो ए बी सी बराबर कितना है, ए बी सी बटे बी सी डी बराबर 385 बटे 1001। क्लियर? देखिए अगर यहाँ पे हम काटेंगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए बटे डी बचेगा या ए अनुपात डी बचेगा। तो यहाँ पे भी हमको काटना पड़ेगा। देखिए 11 से दोनों में भाग लग जाएगा, 11×99 11 ही कहीं का 11। यहाँ पे देखिए 11 से भाग लगाएंगे तो 11 3 33, 11 5 55, 7 से भाग लगाएगा 13 7 91 और यहाँ पे 5 7 35। तो पूछा जा रहा है जी सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए पहली अभाज्य संख्या क्या माने हैं, ए माने हैं। तो ए बराबर कितना है यहाँ पे 5 और यहाँ पे डी बराबर कितना निकल आया है 13। तो हमको पहला अभाज्य संख्या निकालना है, तो 5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दिखाई दे रहा था। डायरेक्ट इसको काटते हैं यहीं पे, आपको कितना मिलता, 5/13 मिलता। और ये बी से भी कट जाता, सी से सी कट जाता, तो ए बराबर 5 क्या होता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। अगर आपको बी और सी निकालना होगा तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए ए और डी का मान। क्लियर? आपको निकल जाएंगे। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का डाटा भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 3 संख्याएं जो सह अभाज्य हैं, पहले 2 संख्याओं का गुणनफल 551 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए सह अभाज्य का परिभाषा हम आपको एलसीएम एचसीएफ के स्टार्टिंग में ही सिखा दिए हैं। वैसी संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले उसे हम सहअभाज्य बोलेंगे। जैसे 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हुए, सहअभाज्य संख्याएं हुए। अब क्वेश्चन आपको दिया गया है 3 सहअभाज्य संख्याएं ए बी सी को मान लेना है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 3 सहअभाज्य संख्याएं ए बी सी हैं। पहले दो का गुणनफल 551 है और अंतिम दो का गुणनफल 1073 है। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। देखिए सबसे आपको बेस्ट तरीके बता रहे हैं बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि देखिए और कोई तरीका लगाइएगा तो आपसे लंबा जाएगा। क्लियर? तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, ए इंटू बी बटे बी इंटू सी बराबर 551 बटे 1073। देखिए 551 और 1073 दोनों 29 से कटता है। 29 से अगर यहाँ पे भाग लगाएं तो 29 इकाई 29, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना 261, यानी 29 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, ये 261 आएगा 9 बार। क्लियर? यानी 29 से 551 19 बार में कट गया। क्लियर है? यहाँ पे 29 से भाग रहे हैं तो 29 3 87, यहाँ पे कितना बचा 203। 29 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 203। यानी अगर इसको 1073 को 29 से भाग दे रहे हैं तो ये 37 बार में कट जा रहा है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे b से b को काट देंगे, यानी a बटे b बराबर कितना आ गया, यहाँ पे a बटे b बराबर कितना आ गया 19/37 आ गया। क्लियर? मानते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को तो आपको क्वेश्चन खुद आपको डाटा पता चल जाएगा ये किस संख्या से कटता है। यहाँ पे देखिए a का मान 19 और b का मान 37। क्लियर? अब यहाँ पे इक्वेशन 2 में रख के c का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a और b का तो मान निकालने हैं तो पहले इक्वेशन में रखेंगे नहीं, आप इक्वेशन दूसरे में रखिए। b इंटू सी बराबर कितना दिया गया है 1073। यहाँ पे b का मान कितना मंगाए हैं 37 इंटू क्या c बराबर 1073। यहाँ पे आप c का भी मान निकाल लीजिएगा। काटिए यहाँ पे 37 यहाँ 1 से 11 वैसे चला जाएगा, 37 दूनी 74, यानी कितना हो गया यहाँ पे 333। कितने बार में जाएगा 37 में 9 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 333। क्लियर?
तो देखिए यहाँ पे सी का मान कितना आ गया, 29 आ गया। अब बोल रहा है ये तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो तीनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो 9 7 16 16 9 25 के 5 2 2 2 4 4 3 7 7 1 8, यानी 85 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताएं ताकि आपको एक बार नॉलेज हो जाएगा, तो आप खुद अपने आप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर। देखिए मैथ वैसा चीज़ है, जितनी बार आप बनाइएगा मैथ को उतनी बार आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। क्लियर। आज इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि आपका एलसीएम एचसीएफ में एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक आप कमेंट कीजिएगा उसको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग।